10 फरवरी का दिन बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना जा रहा है। कहा जाता है कि आज के दिन महादेव अपनी विशेष कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर डालते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पुराणों में बताया गया है कि जब जब धरती पर नकारात्मक शक्तियां बढ़ने लगती हैं, तब तब महादेव अपने भक्तों को संकेत देने के लिए दिव्य संदेश भेजते हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आया है। कई ज्योतिषाचार्यों और साधुओं ने बताया है कि 10 फरवरी की तिथि में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है और इस समय किया गया भगवान शिव का स्मरण जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिव्य अवसर को अनदेखा कर देता है, वह बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। इसलिए यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं, तो इसे संयोग मत समझिए। यह स्वयं महादेव की कृपा का संकेत हो सकता है। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही सरल स्वभाव के देवता हैं। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब कोई भक्त उन्हें पूरी तरह अनदेखा करता है, तब महादेव मौन होकर भी जीवन में ऐसे संकेत देते हैं जिससे व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो सके। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। रात हो गई और वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसका पता नहीं था। रात भर जागते हुए वह पेड़ की पत्तियां नीचे गिराता रहा और संयोग से वे बेलपत्र थे जो शिवलिंग पर गिरते रहे। पूरी रात अनजाने में उस शिकारी से शिव पूजा होती रही। सुबह जब शिकारी नीचे उतरा, तब उसे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और महादेव ने उसे दर्शन देकर उसके जीवन के सभी पाप समाप्त कर दिए। इस कथा से यह सीख मिलती है कि यदि अनजाने में की गई पूजा का इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो सोचिए, यदि आप सच्चे मन से महादेव का स्मरण करेंगे, तो आपके जीवन में कितनी बड़ी कृपा बरस सकती है। 10 फरवरी का यह संदेश हमें यही याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, हमें अपने आराध्य को याद करने के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। महादेव समय के स्वामी हैं, वे कालों के भी काल हैं। यदि उनकी कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाए, तो उसके जीवन के कठिन से कठिन संकट भी समाप्त हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में लगातार समस्याओं से घिर जाता है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। परिवार में कलह बनी रहती है, धन की कमी परेशान करती है और मन हमेशा बेचैन रहता है। ऐसे समय में महादेव का स्मरण व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन और विशेष तिथियों पर भगवान शिव का नाम लेता है, उसकी किस्मत धीरे धीरे बदलने लगती है। 10 फरवरी की यह तिथि भी उसी प्रकार की विशेष ऊर्जा लेकर आई है। यदि आप आज के दिन महादेव का नाम लेकर सिर्फ 2 मिनट भी ध्यान करेंगे, तो यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन यदि आप इस अवसर को अनदेखा करते हैं, तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को बार बार ऐसे दिव्य अवसर नहीं मिलते। महादेव अपने भक्तों को संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं। कई बार यह संकेत सपनों के रूप में आते हैं, कई बार किसी कथा या संदेश के रूप में, और कई बार किसी व्यक्ति के माध्यम से। महादेव यह संदेश हमें यह समझाने के लिए भेजते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी उतनी ही आवश्यक है। आज के समय में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने भगवान को याद करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जब जीवन में संकट आता है, तब वही व्यक्ति भगवान को पुकारता है। महादेव अपने भक्तों से केवल सच्चा प्रेम और श्रद्धा चाहते हैं। उन्हें बड़े बड़े आडंबर और दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, तो महादेव उसकी हर पुकार सुन लेते हैं। 10 फरवरी का यह दिव्य संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में कुछ समय भगवान शिव के लिए अवश्य निकालना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर शिव का नाम लेता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसके सभी कार्य धीरे धीरे सफल होने लगते हैं। महादेव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि के रक्षक भी हैं। वे बुराई का नाश करके अच्छाई की रक्षा करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ गई है, यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं, यदि आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो यह समय है महादेव की शरण में जाने का। 10 फरवरी का यह संदेश उसी दिशा में एक संकेत है। महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन कई बार भक्त ही उन्हें भूल जाता है। और जब जीवन में कठिनाई आती है,
तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान को केवल संकट में ही नहीं, बल्कि सुख में भी याद करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सुख में भगवान को याद करता है, उसे दुख का सामना बहुत कम करना पड़ता है। 10 फरवरी का यह पावन संदेश केवल एक कथा या शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह महादेव की उस करुणा का प्रतीक है जो हर भक्त के जीवन को दिशा देने के लिए प्रकट होती है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करता है, जब उसे हर दिशा से निराशा मिलने लगती है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि महादेव उसे अपने पास बुला रहे हैं। क्योंकि महादेव अपने भक्तों को कभी टूटने नहीं देते। वे पहले उसे जीवन की सच्चाई से परिचित कराते हैं, फिर उसे नई शक्ति देकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक समय देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, तब सबसे पहले हलाहल नाम का भयंकर विष निकला। उस विष की शक्ति इतनी भयानक थी कि यदि वह धरती पर फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। देवता और असुर दोनों उस विष से भयभीत हो गए। तब सभी ने मिलकर महादेव को पुकारा। महादेव अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए तुरंत प्रकट हुए और बिना किसी भय के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस कथा का अर्थ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ है। यह हमें सिखाती है कि जब जीवन में विष रूपी समस्याएं सामने आए, तब हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि महादेव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वे हर विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखते हैं। 10 फरवरी का यह संदेश भी हमें यही संकेत देता है कि यदि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ गई हैं, यदि आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तो यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। महादेव की कृपा से हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। कहा जाता है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। कई बार व्यक्ति यह सोचता है कि वह भगवान की पूजा करता है, फिर भी उसके जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? इसका उत्तर यही है कि महादेव अपने प्रिय भक्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार महादेव अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों से गुजराकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। 10 फरवरी का यह दिव्य दिन आपको यह याद दिलाने आया है कि आपके जीवन की हर समस्या के पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ वरदान हो सकता है। यदि आप धैर्य और विश्वास बनाए रखेंगे, तो वही समस्या आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है, उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। महादेव केवल बाहरी बुराइयों से ही रक्षा नहीं करते, बल्कि वे व्यक्ति के अंदर छिपी नकारात्मक भावनाओं को भी समाप्त कर देते हैं। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या और भय जैसी भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। आज के समय में मानसिक तनाव हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है। लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। ऐसे समय में महादेव का स्मरण व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। 10 फरवरी का यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में दिशा खो चुके हैं, जो बार बार ये सोचते हैं कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। यदि आप भी ऐसी स्थिति में हैं, तो आज का दिन आपके लिए एक अवसर हो सकता है। यदि आप आज के दिन केवल 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, तो यह आपके मन को स्थिर कर सकता है और आपके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। कहा जाता है कि यह मंत्र ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनियों में से एक है। इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि महादेव स्वयं करुणा के सागर हैं। वे उन भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाते हैं। 10 फरवरी का यह दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करते हैं। महादेव अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो आपको अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। महादेव का यह दिव्य संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है,
वह अपने जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाता और धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है। महादेव स्वयं अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद अत्यंत विनम्र हैं। वे हिमालय की गुफाओं में साधना करते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। यह हमें यह सीख देता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी सफल क्यों ना हो, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। 10 फरवरी का यह संदेश केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। यदि आप इस अवसर को समझकर महादेव की शरण में जाते हैं, तो यह आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन यदि आप इसे अनदेखा करते हैं, तो हो सकता है कि जीवन में बाद में आपको यह अवसर दोबारा न मिले। इसलिए कहा जाता है कि जब भी भगवान का संकेत मिले, उसे समझकर उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही संकेत व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। महादेव अपने भक्तों से केवल सच्चा प्रेम चाहते हैं, और जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, महादेव उसकी हर पुकार अवश्य सुनते हैं। 10 फरवरी का यह दिव्य संदेश हमें यह भी समझाता है कि महादेव केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं जहां उनका सच्चे मन से स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने हृदय को मंदिर बना लेता है, वहां स्वयं शिव का वास हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति पूरी तरह निराश हो जाता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे समय में महादेव अपने भक्तों को अदृश्य रूप से सहारा देते हैं। कई बार यह सहारा किसी अच्छे विचार के रूप में आता है, कई बार किसी सही व्यक्ति से मिलने के रूप में, और कई बार अचानक जीवन में मिलने वाले अवसर के रूप में आता है। लेकिन बहुत से लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और उन्हें संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं। 10 फरवरी का यह संदेश हमें यह चेतावनी देता है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर संकेत को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार वही संकेत हमें सही दिशा में ले जाते हैं। महादेव को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि वे चाहें तो एक क्षण में किसी का भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन वे वही परिवर्तन करते हैं जहां उन्हें सच्ची भक्ति और विश्वास दिखाई देता है। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ अत्यंत कठिन जीवन जी रहा था। उसके पास खाने तक के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, लेकिन वह रोज भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह जंगल जाकर लकड़ियां काटेगा और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन करेगा। जब वह जंगल पहुंचा तो उसे एक साधु मिले। साधु ने उससे पानी मांगा। ब्राह्मण ने बिना सोचे अपना पूरा पानी उस साधु को दे दिया, जबकि वह स्वयं बहुत प्यासा था। साधु उस ब्राह्मण की दया और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह स्वयं महादेव थे। महादेव ने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त कर दी। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि महादेव केवल पूजा और मंत्रों से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे भक्त के हृदय की सच्चाई और उसके कर्मों को देखते हैं। 10 फरवरी का यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में दया और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। आज के समय में लोग सफलता और धन के पीछे इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे मानवता और करुणा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन महादेव का मार्ग हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जिसमें व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखे। 10 फरवरी का यह दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि क्या हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हमारे कर्म ऐसे हैं जिनसे समाज और परिवार को लाभ हो रहा है? यदि नहीं, तो यह समय है अपने जीवन को बदलने का, क्योंकि कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है, तभी उसका भाग्य भी बदलने लगता है। महादेव का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। कई लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन वह सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। महादेव अपने भक्तों को हमेशा सही और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, भले ही वह मार्ग कठिन क्यों ना हो, क्योंकि वही मार्ग अंत में सच्ची सफलता और शांति देता है। 10 फरवरी का यह दिव्य अवसर हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने जीवन में कभी गलत मार्ग नहीं अपनाएंगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देंगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में देर से ही सही, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। महादेव का यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है
कि हमें अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। जो व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। 10 फरवरी का यह संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इस संदेश को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन सुख और शांति से भर सकता है। महादेव अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वे उन्हें वही देते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है कि महादेव आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ योजना बना रहे हों। कई बार व्यक्ति केवल वही चाहता है जो उसे सही लगता है, लेकिन महादेव वही देते हैं जो वास्तव में उसके जीवन के लिए आवश्यक होता है। 10 फरवरी का यह दिव्य संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से महादेव का स्मरण करेंगे, तो वे हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। लेकिन यदि हम इस अवसर को अनदेखा करते हैं, तो हो सकता है कि हम उस कृपा से वंचित रह जाएं, जो हमारे जीवन को बदल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी भगवान का संकेत मिले, उसे समझकर श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही संकेत व्यक्ति को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। महादेव अपने भक्तों से केवल सच्चा विश्वास चाहते हैं, और जो भक्त उन्हें पूरे मन से स्वीकार करता है, उसका जीवन स्वयं शिवमय हो जाता है। 10 फरवरी का यह दिव्य संदेश हमें यह भी समझाता है कि महादेव केवल शक्ति और विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे करुणा, प्रेम और क्षमा के सागर भी हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करता है, लेकिन सच्चे मन से पश्चाताप करता है, महादेव उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं। क्योंकि महादेव अपने भक्तों के भाव को देखते हैं ना, कि उनके बाहरी रूप या दिखावे को। जीवन में कई बार हम अनजाने में ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनसे हमें बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने हृदय से अपनी गलती को स्वीकार कर ले और भगवान शिव का स्मरण करे, तो उसके जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। शिव पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें एक चोर मंदिर में चोरी करने के लिए गया। वह रात के अंधेरे में शिवलिंग पर चढ़ गया ताकि वह मंदिर के आभूषण चुरा सके। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग को स्पर्श किया, उसके मन में अचानक परिवर्तन आ गया। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया और वह रोने लगा। उसी क्षण महादेव ने उसे दर्शन देकर उसके जीवन को नई दिशा दी। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि महादेव अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं, चाहे वह कितनी भी गलत राह पर क्यों न चले गए हों। यदि वे सच्चे मन से वापस लौट आते हैं, तो महादेव उन्हें अपनाने में कभी देर नहीं करते। 10 फरवरी का यह संदेश हमें यही याद दिलाने आया है कि यदि आपके जीवन में कोई गलती हुई है, यदि आपको लगता है कि आपने अपने जीवन का रास्ता खो दिया है, तो यह समय है महादेव की शरण में लौट आने का। क्योंकि महादेव अपने भक्तों को हमेशा दूसरा अवसर देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता है, उसका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है और उसके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 10 फरवरी का यह पावन अवसर हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में नियमित रूप से भगवान शिव का स्मरण करें, क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान देता है, तब उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। आज के समय में लोग बाहरी सुखों की तलाश में इतना खो जाते हैं कि वे अपने अंदर की शांति को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा सुख और शांति केवल भगवान के स्मरण से ही प्राप्त हो सकती है। महादेव का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल धन और सफलता के पीछे भागना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और आत्मा की शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। 10 फरवरी का यह दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि क्या हम अपने जीवन में संतुलन बनाए हुए हैं या नहीं। यदि नहीं, तो यह समय है अपने जीवन को सही दिशा देने का। महादेव का मार्ग हमें यह सिखाता है कि जीवन में सरलता और सादगी बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव स्वयं हिमालय की गुफाओं में रहते हैं। वे भस्म लगाते हैं और साधारण वस्त्र धारण करते हैं। यह हमें यह संदेश देता है कि सच्ची महानता सादगी में होती है, न कि दिखावे में। आज के समय में लोग अपने जीवन को दिखावे और प्रतिस्पर्धा में उलझा लेते हैं, जिससे उनके मन की शांति समाप्त हो जाती है। 10 फरवरी का यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन को सरल और शांत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब जीवन सरल होता है,
तब मन भी शांत रहता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष का भाव रखता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। महादेव अपने भक्तों को संतोष और धैर्य का पाठ सिखाते हैं, क्योंकि यही दो गुण व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। 10 फरवरी का यह दिव्य अवसर हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव स्वयं प्रकृति के रक्षक माने जाते हैं। वे पर्वतों, नदियों और जंगलों में निवास करते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। आज के समय में लोग प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। महादेव का यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और उसके साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पेड़ लगाता है और जीवों की रक्षा करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। 10 फरवरी का यह संदेश केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। यदि हम इस संदेश को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। महादेव अपने भक्तों को हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना या नहीं चलना, यह व्यक्ति के अपने निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी भगवान का संकेत मिले, उसे समझकर उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही संकेत व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यदि आप इस अवसर को समझकर महादेव का स्मरण करेंगे, तो यह आपके जीवन को नई ऊर्जा और नई दिशा दे सकता है। लेकिन यदि आप इसे अनदेखा करते हैं, तो हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि हर व्यक्ति को बार बार ऐसे दिव्य अवसर नहीं मिलते। महादेव अपने भक्तों से केवल सच्ची श्रद्धा और विश्वास चाहते हैं, और जो भक्त उन्हें पूरे मन से स्वीकार करता है, उसका जीवन स्वयं महादेव की कृपा से प्रकाशमय हो जाता है।